अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चे, आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का सेकंड लेक्चर है। आज हम चैप्टर नंबर 8 के कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे टोटल 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। वन बाय वन हम यहाँ पे इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चारों में एक ही काम हमने यहाँ पर करना है कि जैसे इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, इसमें भी क्या है ऑब्टेन दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, इसमें भी क्या है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, और यहां पे भी क्या है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि चारों के चारों क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। लेकिन ये चारों के चारों क्वेश्चन ही थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। अगर हम ये 4 क्वेश्चन अगर अच्छे समझ लेते हैं तो हमारा ये वाला टॉपिक क्या है, सारा का सारा कवर हो जाएगा। अच्छा बच्चे, एक बात बड़ा ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं कि जिसमें सैंपल स्पेस जनरेट हो सकेगी और 2 क्वेश्चन ऐसे जिनमें सैंपल स्पेस जनरेट नहीं हो सकेगी। अब हम आज देखेंगे कि सैंपल स्पेस वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था, साथ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हम पहले तो 2 सवाल करेंगे जो कि सैंपल स्पेस बेस्ड होंगे और 2 सवाल ऐसे करेंगे जो कि सैंपल स्पेस बेस्ड नहीं है। पहले हम आते हैं इस सवाल पर जो कि क्या है 8.4 का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। तो ये इतना सेंटेंस हमें यहां पर क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने यहां पर क्या करना है कि कॉइन को टॉस करना है 4 टाइम। अब जैसा कि हमने कल बात की थी कल के लेक्चर में कि आपके पास कॉइन में पॉसिबल आउटकम कितनी होती हैं, 2। कॉइन को आपने टॉस यहां पे कितने टाइम करना है, 4 टाइम। तो 2 पावर 4 आंसर इज 16 के टोटल जो सैंपल पॉइंट्स बनेंगे वो कितने होंगे, 16। अब वो बनाने कैसे हम वो चेक करते हैं। हम यहां पे क्या लिखेंगे कि व्हेन वी रोल्ड, आपके पास यहां पे कॉइन है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन वी टॉस्ड अ कॉइन 4 times, then the sample space is, तो सैंपल स्पेस हम यहां बनाएंगे कि S इज इक्वल टू। अब हम यहां पे कैसे बनाएंगे, आपने इसकी पावर को 1 बाय 1 कम करना है और तब तक कम करना है जब तक आपके पास यहां पर क्या है कि पावर 0 नहीं हो जाती। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम यहां पे पावर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 आंसर इज 8। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 8 टाइम्स हेड एंड 8 टाइम्स टेल लिखेंगे। तो आपके पास यहां लिखते हैं कि 1 2 3 एंड 4। 5 6 7 एंड 8। तो 8 टाइम लिखा हेड। अब लिखेंगे 8 टाइम टेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमने यहां पर 8 टाइम्स क्या लिखा है, हेड, और 8 टाइम्स हमने यहां पे क्या लिखा है, टेल। अब सेकंड वर्किंग क्या रहेगी, पावर में एक और कम करेंगे, 2 पावर 2 आंसर इज 4। अब लिखेंगे 4 टाइम हेड एंड 4 टाइम टेल तब तक जब तक ये आपके पास 16 सैंपल्स पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो हम लिखेंगे यहां पर 4 टाइम हेड, 1 2 3 एंड 4, फिर 1 2 3 एंड 4। तो क्या लिखा, 4 टाइम हेड एंड 4 टाइम टेल। अब कंप्लीट करने के लिए हम फिर लिखेंगे दोबारा फिर से 4 टाइम हेड एंड 4 टाइम टेल्स। अब थर्ड वर्किंग यहां पे क्या रहेगी, अब पावर में फर्दर एक कम करें तो 2 पावर 1 आंसर इज 2। अब लिखेंगे 2 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स टेल्स।
तब तक जब तक आपके पास आपकी सैंपल स्पेस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो क्या लिखेंगे, हेड हेड टेल्स टेल्स, हेड हेड टेल्स टेल्स, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल एंड टेल। अब हमारे पास यहां पे लास्ट वर्किंग क्या है, आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पावर 0, किसी की पावर 0, तो आपके पास आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, 1। अब लिखेंगे 1 टाइम हेड एंड 1 टाइम टेल, हेड टेल हेड और 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 टेल। अब आप काउंट कर ले तो ये आपके पास टोटल आपके 16 सैंपल पॉइंट्स बन गए हैं। अब हमारा यहां पर सारा का सारा काम बेस करता है सैंपल स्पेस पे। सैंपल स्पेस में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। आपने सैंपल स्पेस को जब भी जनरेट करना है तो रफ में ये वर्किंग लाजमी करनी है। और इसमें एक बात याद रहे कि हम नंबर को यहां पर लिख रहे हैं जो कि रो वाइज है कि हेड 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 एंड देन टेल टेल टेल। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम वो यहां पे लिख लेते हैं रो वाइज, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करते हैं कॉलम वाइज आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने हर रेपिटेशन को क्या करना है, सेम स्टाइल में यहां पर लिखना है। अब अगर आप यहां पर काउंट करेंगे तो आपके पास आपका n ऑफ s क्या है, 16। अब आपके पास आपका n ऑफ s मीन क्या है कि सैंपल स्पेस में टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपके पास कितने हैं, टोटल 16। अब यहां पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगर आप आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है कि इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल, x यहां पे किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स को। अब आपने यहां पे चेक करना है कि टेल्स कितनी कितनी है हर सैंपल पॉइंट्स में। अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपके पास है नो टेल, कोई टेल नहीं है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 0। यहां पे आपके पास क्या है, 1 टेल है तो यहां पे लिख दिया 1, 1 टेल है तो 1, 2 टेल्स है तो यहां पे क्या लिख दिया 2, टेल क्या है 1 तो यहां पे लिखा 1, टेल्स क्या है 2 तो यहां पे क्या लिखा 2, यहां पे भी टेल्स कितनी है 2, टेल्स कितनी है यहां पर 3, यहां पे टेल 1, यहां पर 2, यहां पर भी टेल 2 है, यहां पे भी टेल्स कितनी आपके पास है 3, यहां पे टेल्स कितनी है 2, 3, 3 एंड 4। तो वहां पे यहां पे देख लें कि x किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स को। टेल या तो कोई भी नहीं है मीन 0, 1 है, 2 है, 3 है और क्या है 4। तो आपके पास यहां पर जो रैंडम वेरिएबल है, अब बाय काउंटिंग है तो आपके पास यहां पर आपका x क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपके पास यहां पर क्या बन रही है कि x क्या है 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने यहां पे सैंपल स्पेस बना ली और यहां पे आपने क्या किया, अपना x फाइंड कर लिया। अब हमें यहां पे बनाना क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, हम यहां पे क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज। हम यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम यहां पे लिखेंगे किसका, x का, और हम यहां पे क्या लिखेंगे p ऑफ x। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको क्या है कि हर x की यहां पे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर आपको याद हो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, n ऑफ x ओवर n ऑफ s, ओवर में क्या आना है n ऑफ s।
और आपके पास आपका n ऑफ s क्या है 16 है, तो हर किसी की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो आपके पास यहां पे क्या है 16, 16, 16, 16 एंड 16। अब आपने चेक करना है कि यहां पर ऐसे कितने पॉइंट है जिसमें कोई हेड नहीं है। तो अब यहां पे देख लें, हमने क्वेश्चन को इजी करने के लिए पहले यहां पे मेंशन कर दिया 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो 0 यहां पर क्या है 1 टाइम है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 1। अब देखें कि 1 यहां पर आपके पास कितने टाइम आपके पास आ रहा है, तो 1 क्या है 1, 2, 3, 4। तो 1 यहां पर क्या है 4 टाइम है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 4। अब चेक करें 2 को, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 2 आपके पास यहां पर क्या है 6 टाइम। फिर काउंट करें 3 को, तो आपके पास 3 क्या है 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा 4, और 4 क्या है 1 टाइम, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आपकी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप चेक कर लें, किसी भी पी को चेक कर लें, उसका आंसर क्या यहां पर होगा। यहां पे भी क्या है कि दो बातें आपकी कंप्लीट हो रही होंगी। फर्स्ट क्या है कि जो पी ऑफ एक्स का आपके पास आंसर है वो आपके पास क्या है 0 और 1 के बिटवीन है। कहीं पे 0 भी नहीं है और कहीं पे 1 भी नहीं है, लेकिन 0 और 1 के क्या है दरमियान में है। और सेकंड यहां पर क्या है कि समीशन P ऑफ x वो आपके पास यहां पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, इसका आपके पास टोटल क्या है आपके पास 1। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया जो कि क्या है सैंपल बेस्ड क्वेश्चन, सैंपल स्पेस बेस्ड क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सैंपल स्पेस का ही है, लेकिन इसमें अब आपके पास आपका एक्सपेरिमेंट चेंज हो गया है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है कि 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपने 2 डाइस को यहां पे क्या करना है थ्रो करना है। एक्सपेरिमेंट हाईलाइटेड है, तो पहले हम यहां पे क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस बना देंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में when we rolled 2 fair dice, then the sample space is। अब डाइस की सैंपल स्पेस किस तरह से बनती है। अब डाई हम किस चीज को बोलते हैं वो लड्डू के दाने को। अब डाइस पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी होती है 6 के। डाइस के एक फेस पे 1 होगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब डाइस कितनी है यहां पर 2, तो डाइस में टोटल पॉसिबल आउटकम होती है 6। यहां पे डाइस 2 है, तो 2 आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा 6 पावर 2, आंसर इज 36। तो टोटल यहां पर सैंपल स्पेस में क्या आएंगे 36 सैंपल पॉइंट्स आएंगे। अब बनाना कैसे है वही हम काम करेंगे। पहले क्या करेंगे पावर में एक कम करेंगे, 6 पावर 1 आंसर इज 6। हम क्या करेंगे हर नंबर को लिखेंगे 6 6 टाइम। याद रहे कि डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम क्या लिखेंगे 1 टाइम 6 को, 2 टाइम 6 को, फिर 3 टाइम 6, फिर आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा 4 को लिखेंगे 6 टाइम, 5 को 6 टाइम एंड देन 6 को 6 टाइम। तो हम यहां पे पहले क्या कर रहे हैं कि 1 को लिखते हैं 6 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मैंने यहां पे लिखा है 1 को 6 टाइम। फिर हम यहां पे लिखते हैं 2 को 6 टाइम, फिर हम यहां पे लिखेंगे 3 को 6 टाइम, फिर हम यहां पे लिखेंगे 4 को 6 टाइम,
फिर हम यहां पे लिखेंगे 5 को 6 टाइम, फिर हम यहां पे लिखेंगे 6 को 6 टाइम, और ये आपके पास सैंपल स्पेस कंप्लीट होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 की पावर में एक और कम करेंगे, 6 पावर 0, आंसर इज 1। लिखेंगे 1 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम, 3 को 3 टाइम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 को लिखेंगे 1 टाइम, फिर 2 को 1 टाइम, फिर हम 3 को क्या लिखेंगे 1 टाइम, के हर किसी को लिखेंगे 1 1 टाइम। तो जैसे कि हम लिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6 के हर नंबर को लिखा है 1 1 टाइम। अब ये तब तक लिखना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी सैंपल स्पेस कंप्लीट होगी। दोबारा से बात सुन लीजिएगा। पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि डाइस है, डाइस में टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी होती है 6, डाइस कितनी है 2, तो 6 पावर 2, आंसर इज 36। अब बनाना कैसे है कि पहले लिखेंगे 6 की पावर में से पावर क्या है 2 है, एक कम करेंगे 6 पावर 1, आंसर इज 6। तो यहां पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन हर नंबर को लिखेंगे 6 6 टाइम। तो जैसा कि यहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट जो एलिमेंट है सभी ऑर्डर्ड पेयर का, तो यहां पर क्या है 6 टाइम 1 है, यहां पे 6 टाइम 2, 6 टाइम 3, 6 टाइम 4, 6 टाइम 5 एंड 6 टाइम 6। फिर 6 की पावर में एक और कम किया तो 0, किसी की पावर 0 तो आंसर 1। फिर लिखा है हर नंबर को 1 1 टाइम। ये देख लें कि 1 2 3 4 5 6, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आपकी ये सैंपल स्पेस क्या है कंप्लीट होती है। अब इसमें आपके पास क्या है कि n ऑफ s किसके इक्वल है 36। तो अब तक जितना मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद किया क्वेश्चन के पार्ट को हमने उतना सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल चेंज होके अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है y, वेरिएबल x भी हो सकता है y भी हो सकता है। अब x यहाँ पे किसे शो कर रहा है, दी प्रोडक्ट ऑफ टू स्कोर, ये जो दो स्कोर आ रहे हैं एक स्कोर ये है और एक स्कोर ये है, और वो क्या है कि y यहाँ पे किसे शो कर रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई ऑफ टू स्कोर। यहाँ पर जो दो स्कोर का जो प्रोडक्ट आ रहा है जो मल्टीप्लाई आ रहा है y उस चीज को यहाँ पे क्या कर रहा है शो कर रहा है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि y की क्या बनानी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इन्हें मल्टीप्लाई करने से आंसर आता क्या है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1, 1 को 2 से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आपके पास आएगा 2 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 4 5 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 8 10 और 12, 3 6 9 12 15 और 18, 4 8 12 16 20 और 24। तो यहां पे मैंने क्या किया कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता था वो ऊपर यहां पे रेड कलर में लिख दिया है। ये लिखना कंपल्सरी नहीं है, बस हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आपके पास y की डिफरेंट वैल्यूज क्या हैं। अब हमें यहां पे बनाना क्या है, दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दी प्रोबेबिलिटी distribution of
y इज, अब हम यहां पे क्या बनाएंगे, y की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अब y के डिफरेंट आंसर आपके पास हैं क्या, कि डिफरेंट वैल्यूज क्या हैं। y की वैल्यू पहले क्या है, 1 से 6 तक है विदाउट एनी गैप। तो हम यहां पे लिखेंगे कि y की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 एंड 6। फिर उसके बाद आपके पास 5 एंड 6। अब 6 के बाद आपके पास 7 तो नहीं है, आपके पास 8 है, 9 है, 8 और 9 है। फिर आपके पास y की वैल्यू 9 के बाद क्या है, 10 है, 10 के बाद क्या है, 12 है, 12 के बाद 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, आपके पास क्या है, 15 है, 16 है और 18 है। 15, 16 एंड 18। 18 के बाद क्या है, 20 है, 24, 25। 18 के बाद क्या है, 20, 24, 25 और आपके पास यहां पर क्या है, 30 और 36, 30 एंड 36। तो इसमें y की ये काफी ज्यादा वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब ये y की वैल्यूज हमें आइडिया कैसे हुआ, क्वेश्चन में यहां पे क्या बता दिया गया था कि y किसे शो कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्कोर। तो सभी स्कोर्स को मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो हमने रेड कलर में ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर में नंबर लिखे, ये y की वैल्यूज है। तो हमने यहां से देखा तो ये y की सारी डिफरेंट वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, p ऑफ y, और हम यहां पे के साथ में क्या लिखेंगे, p ऑफ y। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यही होती है कि एक कॉलम किसका होता है, रैंडम वेरिएबल का, फिर हर वेरिएबल की यहां पर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास हर किसी के ओवर में क्या आना है, 36 ही आपके पास आएगा। तो ओवर में तो आपके पास आना है 36। अब यहां पर 1 क्या है, 1 टाइम ही है और कहीं पे भी 1 नहीं है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 1 ओवर 36। अब चेक करें 2 को, तो 2 यहां पर क्या है कि 2 भी 1, 2 आपके पास यहां पर क्या है, 2 टाइम है, तो क्या लिखेंगे, 2 ओवर 36। अब अगर आप 3 को चेक करेंगे तो 3 यहां पर 2 टाइम है और कहीं पे 3 नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ओवर 36। अब चेक करें 4 को, तो 4, 1, 2 एंड 3, तो 4 आपके पास यहां पर है 3 टाइम, 3 ओवर 36। फिर आप चेक करें 5 को, तो 5 यहां पर क्या है, 1 और 2, तो आपके पास 5 यहां पर है 2 टाइम, 2 ओवर 36। फिर चेक करें 6 को, तो 1, 2, 3 और 4, तो 6 आपके पास यहां पे 4 टाइम है, 4 ओवर 36। फिर आप चेक करें 8 को, तो 1 और 2, तो 8 2 टाइम है, तो यहां पर आ जाएगा 2 ओवर 36। अब आप चेक करें 9 को, 1 आपके पास 9 क्या है, 1 टाइम है, तो 1 ओवर 36। अब हम बात करते हैं 10 की, तो 10 यहां पे क्या है, 1 एंड 2, तो 10 2 टाइम है, 2 ओवर 36। अब चेक करें 12 को, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो आपके पास आ जाएगा 4 ओवर 36। फिर 15 को चेक करें, 1 एंड 2, 2 ओवर 36। फिर 16 को चेक करें, तो 16 1 टाइम है, तो 1 ओवर 36। 18 को चेक करें, 1 एंड 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 36। 20 को चेक करें, तो 1, 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ओवर 36। 24 को चेक करें, तो 1 एंड 2, तो आपके पास ये क्या है, 2 ओवर 36। 25 1 टाइम है, 32 टाइम,
और 36 आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 टाइम है। अब यहाँ पे भी वही दो बातें कंप्लीट हो रही होंगी, यहाँ पर जितना भी P ऑफ y है सभी का आंसर 0 और 1 के बिटवीन है। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या थे, सैंपल स्पेस बेस्ड क्वेश्चन थे, हमने दोनों के दोनों सॉल्व किए। अगर आपको सैंपल स्पेस जनरेट करने की टेक्निक आ गई है तो बाकी क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। अब हम यहां पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें सैंपल स्पेस नहीं बन पाएगी। अब आपके पास यहां पे लिखा क्या हुआ है, अगर हम यहां क्वेश्चन को पढ़े, क्या लिखा हुआ है, 3 balls are drawn from a bag containing 5 white and 3 black balls. If X donate the number of white ball drawn from the bag, find the probability distribution of X. अब यहाँ पे किसी एक्सपेरिमेंट का शो नहीं हो रहा, कॉइन है, डाई है, कार्ड, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है बॉल्स की। तो इस केस में अब हम कैसे काम करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में तो हमने यहाँ पर हर क्वेश्चन में अलग अलग सी की वैल्यू, सी मीन कॉम्बिनेशन यूज करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा फाइंड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 एंड 5 फाइंड की है, यहाँ पर 5 से भी ज्यादा है, इस क्वेश्चन में भी 3-4 से ज्यादा होंगी। अब उसके लिए हम कोशिश करते हैं कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए जो कि हर तरह के इस टाइप के क्वेश्चन में यूटिलाइज हो सके, यूज हो सके। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब फॉर्मूला मैंने उसकी स्पेसिफिक फॉर्म जो बुक में है हम वो नहीं लिख रहे, हम एक ऐसे फॉर्म लिखेंगे जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाए। हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बात का ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे टोटल 3 कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन फ्रैक्शन के नीचे और 2 कॉम्बिनेशन आपके पास यहां पर आ जाएंगे फ्रैक्शन से ऊपर। पहले तो ये बात। अब हम यहां पर जो नीचे वाला कॉम्बिनेशन, हम यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। आइटम्स मीन है कि जैसा कि यहां पर क्या चीज है, यहां पर क्या है, बॉल्स, तो यहां पे है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो यहां पर हमारी आइटम्स क्या है, बॉल्स है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स टू बी ड्रॉन या सिलेक्टेड, टू बी ड्रॉन, या फिर समटाइम लेटर आपके पास क्या आता है, सिलेक्टेड। तो हम नीचे वाले सी में क्या लिखेंगे कि टोटल आइटम्स कितनी है और टोटल आइटम जो कि हमने यहां पे क्या करनी है, ड्रा करनी है। ऊपर हम यहां पे इस सी के नीचे हम यहां पे क्या लिख देंगे, एक्स। अब यहां पे हम लिखेंगे उस आइटम का टोटल जिसकी आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ दैट आइटम, that item required for probability distribution। ठीक है, दोबारा से बात सुन लें, यहां पे हम क्या लिखेंगे, उस आइटम का लिखेंगे टोटल जिसकी हमें यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, वो रिक्वायर्ड है। अब इस सी में क्या आएगा, इस सी में हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स माइनस जो यहां पर नंबर आएगा वो आप यहां पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो नंबर यहां पर होगा। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, सी के नीचे हम आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस कि ये जो नंबर है हम यहां पे लिख देंगे कि यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ आइटम टू बी ड्रॉन है वो हम यहां पे क्या करेंगे, x में से माइनस कर देंगे। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। अब दोबारा से अगर बात सुन लीजिएगा ध्यान से, टोटल 3 सी आएंगे, नीचे वाले सी के ऊपर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम, और यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम टू बी ड्रॉन।
इस सी में क्या लिखेंगे, उस चीज का टोटल, उस आइटम का टोटल जिसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स। अब यहां पे क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम में से इसको क्या करेंगे, माइनस, और यहां पे हम क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ, यहां पे आपके पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम टू बी ड्रॉन में से हम क्या कर देंगे, एक्स को माइनस कर देंगे। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पहले देख लीजिएगा, फिर हम आगे मूव करते हैं। आपके पास यहां पर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम, और हम यहां पे क्या करेंगे, माइनस एक्स है ये टोटल नंबर ऑफ आइटम, यहां पे आपके पास आ जाएगा टू बी ड्रॉन, और आपके पास यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। अब इसी फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि आपके पास क्या चीज बनती है। हम यहां पे क्योंकि x है तो हम यहां लिखेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे कि यहां पे हमने क्या यूज किए हैं, तीन समीशन हमने यहां पे क्या यूज किए हैं, 3 कॉम्बिनेशंस। तो हम यहां पे लिखेंगे c, एक c यहां पर x मल्टीप्लाई बाय c मीन कॉम्बिनेशन। अब पहले देखना यहां पर टोटल आइटम्स कितनी है, तो अगर आप देखेंगे तो बैग में है क्या, टोटल आपके पास यहां पर 5 व्हाइट है और 3 क्या है, ब्लैक। तो 5 प्लस 3 आपके पास क्या हो गए, टोटल 8। तो टोटल आपके पास यहां पर आइटम्स कितनी है, 8। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 8। अब देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम टू बी ड्रॉन या सिलेक्टेड, कि कितनी आइटम आपने यहां पे ड्रा या फिर सिलेक्ट करनी है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन। ड्रा आपने यहां बच्चे कितनी करनी, बॉल्स टोटल 3। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, हमने यहां पे क्या लिखा कि टोटल आइटम्स कितनी है, कि जैसे कि इस बैग में व्हाइट और ब्लैक बॉल थे, व्हाइट कितने थे 5, ब्लैक कितने थे 3, 5 प्लस 3 आंसर इज 8। और नीचे क्या आ जाएगा, उस चीज का टोटल जो कि आपने ड्रा करना है। तो यहाँ पे 3 बॉल्स ड्रा करनी थी, कितनी बॉल्स है 3, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, 3। अब यहां पर उस आइटम का टोटल आ रहा है जिसकी आपने क्या करनी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है। तो यहां पर क्या है, x किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल को, और हमें यहां पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी, x की। x यहां पे किसे शो कर रहा है, व्हाइट बॉल को। तो हमने यहां पे व्हाइट बॉल की क्या करनी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो टोटल आपके पास यहां पे व्हाइट बॉल कितने हैं, 5। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 5। बस इतना काम थोड़ा सा क्वेश्चन को आपने पढ़ कर करना है। यहां पर उस आइटम का टोटल आएगा जिसकी आपने यहां पे क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब 8 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3। और यहां पे क्या करेंगे कि 3 में से x को माइनस कर देंगे, जैसा कि हमने यहां पे लिखा कि टोटल नंबर ऑफ आइटम में से इस चीज को माइनस करेंगे। तो यहां पे टोटल क्या है, 8 माइनस 5 आंसर इज 3। और इस 3 में से क्या करेंगे, इस x को माइनस कर देंगे। अब हमने ये फॉर्मूला तो बना लिया कि जिससे आपके पास प्रोबेबिलिटीज के आंसर आ जाएंगे। अब यहां पर एक बात रहेगी कि x क्या है, और x हम कैसे फाइंड करेंगे, दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, हम यहां लिखेंगे x और यहां पे क्या लिखेंगे, p ऑफ x। अब x को आपने क्या फाइंड करना है, अब कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है, वे ऑफ सिलेक्शन है। अब एक बात यहां पे याद रहे कि यहां पर जो नंबर आपके पास आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो ऊपर वाले नंबर से या तो छोटी होगी या तो उसके क्या होगी, इक्वल होगी। और यहां पे भी हमने क्या करना है कि x की एक ऐसी वैल्यू में पुट करनी है कि यहां पर जो नंबर बने वो ऊपर वाले नंबर के या तो इक्वल हो या तो उससे क्या हो, लेस हो। तो हमने इन दो बातों को देखना है कि x की हम यहां पे वो वैल्यू पुट करेंगे कि जिससे नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या है, ऊपर वाली से छोटी हो रही हो या उसके क्या आपके पास आ रही हो, इक्वल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या रहेगी। अमूमन हमारे पास क्या होती है कि 0 से इस नंबर तक, कि 0 से 5 तक होती है। फिर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू यूज होगी और यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज नहीं होगी। अब हम यहाँ पे लेट्स सपोज
अगर हम यहाँ पे रखते हैं 0 से 5 तक के, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब चेक करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाला नंबर ऊपर नंबर से बड़ा हो रहा हो या नंबर नेगेटिव बन रहा हो। अब अगर आप यहां पे रखें 0 1 2 3 4 5 कि इनमें से कोई भी नंबर हम यहां पे पुट कर दें, सारे के सारे नंबर क्या हैं, या तो 5 से छोटे हैं या 5 के इक्वल हैं। अगर हम यहां पे बात करें, अगर 0 पुट करेंगे तो 3 माइनस 0 आंसर इज 3, तो दो नंबर आपस में क्या है, इक्वल। अगर 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा जो कि इससे क्या है, लेस। 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा जो कि क्या इससे लेस। अगर 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 जो कि क्या इससे लेस। लेकिन जैसे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4, तो 3 माइनस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, -1। तो कॉम्बिनेशन में कभी भी माइनस टर्म नहीं आती, इसलिए हम यहाँ पे -4 को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि से यहाँ पे पुट करने से आपके पास क्या बन रहा है, नेगेटिव। इसी तरीके से 5 के लिए भी क्या बन रहा है, नेगेटिव, तो हम 5 को भी यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यूज क्या रहेंगी, 0 1 2 एंड 3। अब आपके पास बच्चे x की वैल्यू किस तरह से आएंगी, हमने x को चूज करना है 0 से इस नंबर तक, जैसे कि 0 से 5। फिर चेक कर लेना दोनों जगह पे पुट करके रफ में कि कहीं पे नंबर ऊपर वाले से बड़ा तो नहीं बन रहा, कहीं पे नंबर नेगेटिव तो नहीं बन रहा। जहां पर ऐसा उस नंबर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 x की वैल्यू यहां पे पुट करें इसी फॉर्मूले में, आपके पास इनकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 5c, x की वैल्यू क्या है, 0, ओवर में यहां पर क्या है, 8c3, और आपके पास यहां पे है 3c। 3 माइनस 0 बच्चे क्या हो जाएगा, 3। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5c1 3c2 ओवर 8c3। आपने x के बेस पे 1 लगाया, 3 माइनस 1 आंसर इज 2। आपके पास यहां पर आ जाएगा 5c2 3c1 और ओवर में आपके पास क्या है, 8c3। आपके पास ओवर वाली वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कहीं पे x है ही नहीं। और आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, 5c3 मल्टीप्लाई बाय 3c0 ओवर 8c3। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा है, आपने बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेटर पे भी ऐसे ही लिखना है। अब हम देखते हैं कि इनका आपके पास आंसर आपके पास क्या आता है। अगर से हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट पे आपने से सॉल्व करने के पहले हम फ्रैक्शन लेंगे। फ्रैक्शन में 2 कॉम्बिनेशन ऊपर, एक कॉम्बिनेशन में नीचे, फिर जो वैल्यू यहां पे वैल्यू हम करेंगे पुट। तो आपके पास फर्स्ट आंसर आ रहा है 1/56। सेकंड आपके पास यहां पर आंसर आ रहा है 15/56। थर्ड आपके पास यहां पर आंसर आ रहा है 15/28। और आपके पास यहां पर इसका लास्ट आंसर आ रहा है 5/28। तो ये आपके पास आपकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप चेक कर लें, किसी भी का आपके पास आंसर 0 और 1 के से बाहर नहीं होगा, सभी का आंसर क्या 0 और 1 के बिटवीन है। आप सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर भी यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। हम चेक कर लेते हैं कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपके पास इसका सम आपके पास क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 1 बन रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। यहां पे मैं आपको क्या करके दूंगा, यहां पर हम इसका फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे ये वाला, बाकी इसमें वैल्यूज पुट करके आप ट्राई कीजिएगा। अगर सॉल्व ना हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। इसका हम जस्ट यहां पे क्या करेंगे कि एक तो हम इसकी यहां पर फॉर्मूला जनरेट करेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यूज आपके पास क्या बनती हैं।
अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि P ऑफ X इज इक्वल टू 3 कॉम्बिनेशन आएंगे, एक कॉम्बिनेशन नीचे और यहां पर आपके पास आएंगे ऊपर 2 कॉम्बिनेशन, यहां पर X आएगा। अब यहां पर क्या आना है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, के टोटल बैग में क्या है 4 + 6 10 बॉल्स हैं, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 10। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अ सैंपल ऑफ 4 बॉल इज सिलेक्टेड, सिलेक्टेड हो या फिर क्या हो ड्रॉन हो, दोनों का सेम मीनिंग है। यहां पे आपने कितनी बॉल्स बचे सिलेक्ट करनी है 4, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 4। अब यहां पर उस चीज का टोटल आएगा जिसकी आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी चाहिए, एक्स की। यहां पर एक्स किसे शो कर रहा है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, एक्स यहां पे किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। तो टोटल आपके पास यहां बचे रेड बॉल्स कितनी है 4, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 4। अब 10 - 4 क्या हो जाएगा 6, और हम यहां पे क्या लिख देंगे 4 - x, के 10 - 4 6 और 4 - x। अब चेक करना है कि x क्या होगा। अब आपके पास x क्या होता है 0 से इस नंबर तक, के 0 है 1 2 3 एंड 4। अब चेक कर लें कि ये नंबर यहां पुट करने से कहीं पे नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा तो नहीं बन रहा या नेगेटिव तो नहीं आ रहा। आप यहां पे कर ले पुट 0 1 2 3 4 4 4 के इक्वल आ जाएगा, बाकी ये सारे नंबर क्या है इससे छोटे हैं। अगर हम यहां पे करेंगे पुट 0 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 3, 2 पुट करेंगे तो 2, 3 पुट करेंगे तो 1, 4 पुट करेंगे तो 0। सारे के सारे नंबर क्या है कि 6 से छोटे हैं, तो ये सारे के सारे नंबर आपके पास यहां पर यूज होंगे। ये किसी के लिए भी यहां पर आंसर बड़ा नहीं बन रहा, किसी के लिए भी आपके पास यहां पर आंसर नेगेटिव नहीं बन रहा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, आपके पास यहां पर x क्या आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, और हम यहां पे क्या लिख देंगे p ऑफ x। अब आप 1 बाय 1 x की बेस पे x की वैल्यू में कीजिएगा पुट, उसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा, अगर तो कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा।